जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में। आप सबके लिए आज जो है कक्षा 10 जितने भी हमारे भाई बहन जो हैं 2027 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10 का, उन सब के लिए जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर जो 2 है प्रकाश का अपवर्तन, उसका मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है VBI 50 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे देख सकते हैं और इसे आप कमेंट कीजिएगा कि कौन कितना में कितना सही हुआ, ठीक है। और मैं इसको करवाता हूँ पूरे 50 में 50। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो इसका पहला सवाल है वो क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो कह रहा है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन। इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का जो है अपवर्तन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सवाल नंबर तीसरा जो है वो क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होता है? तो उसमें जो है क्या होता है? जब प्रकाश की किरण जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो जो होगा वो होगा अभिलंब के निकट सट जाएगा, ठीक है। अभिलंब के ओर मुड़ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह होगी अभिलंब से दूर हट जाती है। तो वह क्या हो जाता है? अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब से दूर हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी हीरा। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो होगा हीरा, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे क्या लिखा है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका ऑप्शन आगे दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है 1.33, ऑप्शन बी में है 1.50, ऑप्शन सी में है 2.12 या ऑप्शन डी में है 2.42। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी 2.42, जो कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक इसी का होता है। आगे बढ़िए। सवाल नंबर जो है 7 में चलते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कहता है कि पानी जो है यानी कि जल है, पानी यानी जल का अपवर्तनांक जो है वो कितना होता है? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 1.33, ऑप्शन सी में है 1.50, ऑप्शन डी में है 2.42। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1.33 जो होता है वो जल का अपवर्तनांक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में क्या कह रहा है कि प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए कांच में, ऑप्शन बी शून्य में, ऑप्शन सी निर्वात यानी शून्य में, ऑप्शन डी लोहा में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में, ठीक है। सब प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तो वो निर्वात में सबसे ज़्यादा चलता है। आगे क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। इतना मीटर जो है 1 सेकंड में प्रकाश जो है दूरी तय कर लेता है। 3 लाख मीटर जो है 1 सेकंड में प्रकाश दूरी तय करता है। आगे बढ़िए। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि जो स्नेल का नियम
जो स्नेल का नियम है उसका गणितीय रूप क्या होगा? तो जो स्नेल का नियम है साथियों, उसका जो गणितीय रूप होता है वो होता है साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। आई जी जो होता है वो होता है आपतन कोण और आर जो होता है वो होता है परावर्तन कोण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी परिकिरणन या ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि पानी में आधी डूबी हुई पेंसिल जो है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका मेन रीज़न क्या है? तो इसका भी मेन रीज़न क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन के कारण जो है पेंसिल जब पानी में गिलास में रखी हुई तो डुबाते हैं तो वो जो होता है थोड़ी सी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। आगे का सवाल है कि रात में तारे का टिमटिमाने का जो है मुख्य कारण क्या है? रात में जो तारे टिमटिमाते हैं उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या ऑप्शन डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये अपवर्तन भी तो होगा। तो जो तारे जो है रात में टिमटिमाने का मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे रात में टिमटिमाते हैं। ठीक है, आगे लेंस में जो है मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? तो जो लेंस होते हैं मेरे साथियों, जो लेंस होते हैं उसके मुख्य दो फोकस होते हैं, उसके मुख्य दो फोकस होते हैं। ठीक है, उसमें जो मेन फोकस होता है वो दाईं तरफ होता है F1 और जो दूसरी फोकस होता है वो बाईं तरफ होता है F2। ठीक, बढ़ते हैं ऑप्शन। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? अभिसारी लेंस। ठीक है, तो अभिसारी का मतलब क्या होता है? तो अभिसारी का मतलब होता है कि चारों तरफ से फैल करके आना। अभिसारी का अर्थ क्या होता है कि चारों ओर से फैल कर आना और कहीं एक बिंदु पर आकर मिल जाना। ठीक है, तो यह मुख्यतः किस टाइप के लेंस में होता है और एक बिंदु पर जाकर आगे मिल जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बाइफोकल और आगे एक हो सकता है समतल उत्तल। ठीक है, तो अपसारी मतलब क्या होता है कि एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ जो है वो फैलते चले जाते हैं, आपस में वो लोग कभी टकरते नहीं हैं। तो इस प्रकार का जो होता है वो अवतल लेंस में देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा अवतल लेंस होगा। आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस कैसा होता है? ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई के, ऑप्शन बी बीच में पतला किनारे में मोटा, ऑप्शन सी बीच में मोटा किनारे में पतला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तल लेंस होता है साथियों वो कुछ इस टाइप का होता है। तो आप देख सकते हैं कि किनारे में पतला है और बीच में मोटा है। ठीक है, तो क्या होगा कि बीच में मोटा और किनारे में पतला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो होगा राइट। आगे सवाल नंबर 18 कह रहा है कि अवतल लेंस की बनावट जो होती है कैसी होती है? तो आप लोग जानते होंगे जो अवतल लेंस होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक किनारे में चौड़ा ज़्यादा होता है और बीच में भाग जो होता है वो पतला होता है। तो कहेंगे कि बीच में मोटा और किनारे में पतला। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसी प्रकार से आपका 50 ऑब्जेक्टिव का सीरीज जो है वो ख़त्म हो जाता है। आप कमेंट में बता दीजिएगा कि कितना नंबर आया आपका टोटल में टोटल। ठीक है, अब मिलते हैं।